हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का इंग्लिश ग्रामर वीडियो सीरीज में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस और टेंस में हम लोग फर्स्ट बॉक्स कंप्लीट कर चुके। कौन सा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। आज की इस क्लास में हम लोग देखते हैं दूसरा बॉक्स, दूसरा टेंस। कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस, ये हम लोग का दूसरा बॉक्स देखते हैं आज की इस क्लास में। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। यही इसका स्ट्रक्चर होगा। किसका? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस वर्ड से आप क्या समझ रहे हैं? जो कंटिन्यू चल ही रहा है। मीन्स जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, वह गाना गा रहा है, सर हिंदी लिखवा रहे हैं। इस तरीके से क्या होगा? हम लोग का सेंटेंसेस होगा, वो कंटिन्यू फॉर्म में रहेगा। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। आप सब लोग सब्जेक्ट्स के बारे में अच्छे से जानते हो, पिछले वीडियो में एक बार और देख लो। सब्जेक्ट क्या क्या है? 8 सब्जेक्ट के बारे में जरा हम लोग पढ़ेंगे। आई, वी, आई, यू, वी, दे। ठीक है, ये होते हैं। तो आई मतलब क्या होता है? मैं, यू मतलब होता है तुम, वी मतलब हम, दे मतलब होता है वे। क्लियर? ये सब्जेक्ट्स। और अगला क्या है? ही, सी, इट और नेम। ही मतलब वह, जो कि लड़के के लिए यूज होता है, बॉयज के लिए। और सी मतलब भी वह होता है जो किसके लिए यूज होता है? गर्ल्स के लिए। नेम कोई सा भी वस्तु है, कोई सामान है, कोई निर्जीव वस्तु, तब हम लोग इट का यूज करते हैं। और नेम क्या होता है? एक नाम होता है, किसी भी नाम। क्लियर? इस तरीके से हम लोग सेंटेंसेस में जनरली 8 टाइप्स ऑफ क्या पढ़ते हैं? सब्जेक्ट को डील करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक, ये हो गया, इसको आप लोग कर लो। उसके बाद सब्जेक्ट्स तो आप लोग जान गए 8 सब्जेक्ट के बारे में। अब उसके बाद क्या है? इसका हेल्पिंग वर्ब देखो, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, इसमें सहायक क्रिया है, इस वर्ब का सहायता करेंगे। कब किसका यूज करना है ये जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक, देखो आई के साथ हमेशा क्या लगेगा? एम लगेगा। आई के साथ एम लगेगा। और बाकी क्या है? मीन्स मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, एम का यूज हमेशा किसके साथ होगा? आई के साथ बस एम लगेगा। और क्या है? ही। और आर देख लेते हैं, आर किसके साथ लगेगा? इन तीनों के साथ, वी, यू और दे। बहुवचन के साथ लगता है ना आर का यूज। वी मतलब बहुत लोग हैं, यू बोल दिए तब। ठीक, दे मतलब वे। तो जनरली आर बहुत बहुवचन के लिए, साथ साथ वी, यू, दे, इसके साथ क्या होता है? यूज होता है। अगर नाम भी 2 नाम हो, जैसे कि राम और श्याम, राम एंड मोहन, इस कंडीशन में हम लोग क्या यूज करेंगे? नाम रहेगा तब भी आर लगाएंगे, अगर वो बहुवचन है तब। ठीक है, अगर सब्जेक्ट में हो वी, यू, दे, तब उसके साथ, और बहुवचन है तब। क्लियर? फिर किसका कौन बाकी रह गया? ये दोनों तो हो गया, ये भी हो गया, बचा क्या? इज। इज को कब लगाते हैं? जब हम लोग के पास सब्जेक्ट क्या हो? ही, सी, इट और नेम। नेम कब? नेम एक नाम रहेगा तब, जैसे कि राम बस है, श्याम बस है, मोहन बस है। ठीक है, सीता किसी एक का ही बात हो रहा है, तब हम लोग नेम के साथ। अदरवाइज क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। अगर 2 से 3 नाम हुआ तब, बहुवचन हुआ तब आर लगेगा। और एक सिंगल किसी एक व्यक्ति या एक पर्सन का बात हो रहा है तब वहां इज लगेगा। क्लियर है? ये आप लोग अच्छे से नोट कर लो। एम का आई के साथ ही बस एम लगेगा। ठीक, बाकी आप लोग इसको जानते हो। वर्ब क्या है? वर्ब मतलब काम की देखना है हम लोगों की, काम क्या हो रहा है उस सेंटेंस में।
खाना पीना सोना चलना, ठीक है, ये सब क्या होता है, काम होता है। उसी का हम लोग का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है, ठीक है, अभी फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है और उसमें ING लगा देना है। लाइक गो का गोइंग, कम का कमिंग हो जाएगा, ईट का ईटिंग, ड्रिंक का ड्रिंकिंग, स्लीप का स्लीपिंग, रन का रनिंग, इस टाइप से उसमें ING लग जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, कर्म, उसको तो हम लोग उस सेंटेंस के कोडिंग देखेंगे। ठीक, क्लियर है, आप लोग यहाँ तक अच्छे से नोट कर लो। इसके बाद हम लोग क्या देख लेते हैं, इसका पहचान देख लेते हैं। पहचानेंगे कैसे, हिंदी में अगर रहा तब वो क्या है, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट के लिए लास्ट में हा तो आना चाहिए अगर वो प्रेजेंट टेंस है तब, ठीक। और कंटिन्यू है मतलब वो काम चल ही रहा है तो क्या आना चाहिए, रहा, रहे, रही आएगा, तभी वो क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। क्लियर है, ठीक। अब हम लोग देख लेते कुछ सेंटेंसेस, जैसे कि मैं कहानी लिख रहा हूं आया लास्ट में, रहा हूं, रहा, रहे, रही, और हूं, हा आना चाहिए तो हूं आ गया, ठीक। अब देखो इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फॉर्मेशन करना है इसका, सॉरी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फॉर्मेशन करना है। सबसे पहले क्या रखना है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है इसका, मैं मीन्स आई, और आई के साथ क्या यूज होता है बोला हूं, जस्ट ही एम, आई के साथ हमेशा क्या लगाना है, एम। फिर वर्ब का फर्स्ट, वर्ब क्या हो रहा है इसमें, वर्ब पहचानो तो वर्ब काम क्या हो रहा है इसमें, क्या है, मैं कहानी लिख रहा हूं, तो लिखने का काम हो रहा है। क्या मतलब लिखना होता है, राइट, WRIT, तो इसमें क्या लग जाएगा, ING, क्योंकि इसमें क्या है, ING। तो राइटिंग, आई एम राइटिंग अ स्टोरी, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, स्टोरी, हम लोग का कहानी है, ये हो जाएगा हम लोग का इसका ट्रांसलेशन। क्लियर। और देख लो, और वह घर जा रही है, इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, वह है, और वह ही आएगा, किसी आएगा, रही है मतलब सी आएगा, तो सी, और सी के साथ क्या लगेगा हमेशा, इज, सी इज, काम क्या हो रहा है, वर्ब देखो इसमें गो, और उस गो में क्या लगा देना है, ING, सी इज गोइंग टू होम, ये हो जाएगा हम लोग का सेंटेंसेस। ठीक, क्लियर है इसमें। और देखें, ठीक, तो देखते हैं, राम कार धो रहा है, क्या हो जाएगा इसका बताओ तो, इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो राम का राम, और एक ही नाम है इसलिए इस नाम के आगे क्या लगेगा, राम इज अकेला है, राम इज, फिर वर्ब देखो, वर्ब क्या है, वर्ब धोने का, तो क्या मतलब धोना होता है, वाश, वाश हुआ, फिर इस वाश में क्या लगा देना है, ING लगाएंगे, तो वॉशिंग अ कार। क्लियर है। इस टाइप के सेंटेंस को आप लोग को क्या करना है, फॉर्मेशन करना है इसमें। ये जो हम लोग सेंटेंसेस अभी बनाए हैं वो कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। और भी अगर आप लोग को प्रैक्टिस करना है तो आप लोग को कहाँ जाना है वो आप लोग को अच्छे से पता है, कमेंट सेक्शन में आप लोग को इससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा। क्लियर है, तो आप लोग वहाँ जा करके उन क्वेश्चनों को देखो, बन रहा है कि नहीं बोल के देखो। क्लियर, ये तो अफर्मेटिव बना है हम लोग का। आगे देखते हैं हम लोग का नेगेटिव बनाना। इसी में अगर नेगेटिव बनाते हैं तब कैसा बनेगा। नेगेटिव बनाने के लिए इसका एक ही रूल है, सिंपल रूल, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। यही एक ही इसका रूल है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, MR, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो इसी के बाद ही नॉट लगा देना है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक, जैसे कि इसको बनाते हैं, इसका नेगेटिव,
मैं कहानी लिख रहा हूँ। तो मैं कहानी, इसका क्या हो जाएगा, मैं कहानी नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, नेगेटिव है, मैं कहानी नहीं लिख रहा हूँ। तब क्या हो जाएगा, मैं कहानी नहीं लिख रहा हूँ, तब सिर्फ और सिर्फ हम लोग को चेंज क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। बाकी अफर्मेटिव का रूल ही रहेगा, वही स्ट्रक्चर से हम लोग बना सकते हैं। सब्जेक्ट आई के बाद एम है तो एम, इसी के अकॉर्डिंग आप लोग बना सकते हैं इजीली। आई एम, और इस हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है, नॉट। राइटिंग है तो राइटिंग अ स्टोरी, ये हो जाएगा हम लोग का सेंटेंस। क्लियर। ऑफ सिमिलरली इसके लिए नेगेटिव बनाओ तो इसका नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना है, नॉट। तो सी है तो सी इज हेल्पिंग वर्ब है, इस हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है, नॉट। फिर क्या है, गोइंग टू होम, तो गोइंग टू होम, इस तरीका से हो जाएगा ये। और कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना। देखो यही चेंज है इसमें और इसमें नॉट नहीं है और उसमें नेगेटिव वाले में नॉट है। इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, राम, ये नेगेटिव है ना, राम इज, इसके बाद क्या लग जाएगा, नॉट वॉशिंग अ कार। क्लियर, इस तरीका से हो जाएगा। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, राम इज नॉट वॉशिंग अ कार मीन्स राम कार नहीं धोता है। और इसका सी इज नॉट गोइंग टू होम, मतलब सी मतलब वह घर नहीं जा रही है। ठीक, ये और ये राम कार नहीं धो रहा है, वह घर नहीं जा रही, इस तरीके से होगा। क्लियर है, नेगेटिव बनाना हो गया। ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग इसका इंट्रोगेटिव बनाना। क्या, इंट्रोगेटिव बनाना। देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव इसका रूल क्या है, छोटा सा इसका भी रूल है। जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इज एम आर, उसको सब्जेक्ट से पहले लिखना है। इज एम आर को कहाँ लिखना है, सब्जेक्ट से पहले लिखना है। ठीक, इन तीनों में से कोई भी रहेगा उसको कहाँ लिखना है, सब्जेक्ट से पहले लिख देना है। और दूसरा रूल है इसका, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है और कुछ नहीं। दोनों रूल्स है, इज एम आर का यूज कब करना है, सब्जेक्ट से पहले ही करना है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दे। जैसे कि हम लोग एक सेंटेंस देख रहे थे, क्या, मैं कहानी लिख रहा हूं, इसी को देख रहे थे। इसका नेगेटिव, इसका अफर्मेटिव क्या बना था, अफर्मेटिव क्या बना था, आई, फिर आई के साथ एम लगता है, आई एम, फिर वर्ब क्या है, लिखना, तो आई एम राइटिंग अ स्टोरी, ऐसे बनाए थे इसका अफर्मेटिव, बनाए थे ना। फिर इसका नेगेटिव क्या हो बनाए थे, हम लोग नेगेटिव का रूल भी देख चुके हैं, तो वो क्या होगा, आई एम, इस एम के बाद क्या लगाए थे, नॉट, तो आई एम नॉट राइटिंग अ स्टोरी, ऐसे ही हुआ था। ठीक, तब इसका इंट्रो क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, रूल के अकॉर्डिंग इज एम आर को मतलब हेल्पिंग वर्ब को कहाँ लिखना है, सब्जेक्ट से पहले लिखना है। तो लिख दो, क्या यूज हुआ है इसमें, एम यूज हुआ है, तो एम पहले आ जाएगा, एम आई, फिर क्या लगा देना है, बाकी सब सेम रहेगा। इसको देखो ना, बाकी हुआ आई, फिर क्या है, राइटिंग अ
स्टोरी और लास्ट में कर देना क्वेश्चन। बस इतना ही चेंजेस होगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब देख लो इसका हिंदी मतलब देख लो, एम आई राइटिंग अ स्टोरी, इसका मीन्स क्या हो जाएगा, क्या मैं कहानी लिख रहा हूं। और इसका नेगेटिव वाले का मैं कहानी नहीं लिख रहा हूं, हिंदी अफर्मेटिव का मैं कहानी लिख रहा हूं, इस तरीके से होगा। अगला सेंटेंस देखते हैं हम लोग, वह खाना बना रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर में फॉर्मेशन करो तो इसका अफर्मेटिव क्या बन जाएगा, अफर्मेटिव पहले क्या बनेगा, वह खाना बना रहा है, मतलब किसी लड़के के बात हो रहे तो ही, और ही के साथ क्या लगेगा, मैं पहले ही बता चुका हूं, ही के साथ इज, ही इज, फिर बनाना, किसको बनाना है, खाना, तो कुकिंग फूड, फूड मतलब खाना होता है ना, ऐसा बनेगा, ही इज कुकिंग फूड। फिर नेगेटिव, नेगेटिव का रूल पढ़ो तो नेगेटिव में क्या लिखवाया हूं, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मीन्स इज एम आर के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है, तो नॉट लगा दो, बाकी सेम रहेगा, ही इज नॉट कुकिंग फूड, क्लियर है। फिर थर्ड वन देखते हैं, इंट्रो बनाने का, इंट्रोगेटिव बनाने का, इज एम आर के बाद क्या को कब लगाना है, सब्जेक्ट से पहले लगाना है, सब्जेक्ट से पहले लिख देना है। इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब इज है, इज को पहले लिख दो, इज, फिर ही, नॉट तो नहीं लगता इसमें, ही इज ही कुकिंग फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस वाले को, पहले वाले को देख के बनाना है ना, हम लोग का रेफरेंस पॉइंट अफर्मेटिव है, इसी को देखना है, इज सामने आ गया, उसके बाद ही, फिर कुकिंग फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर है ये वाला। एक और देखो लास्ट, इसमें देख समझ आ जाएगा आप लोग को, राम गाना गा रहा है, इसका बताओ तो। पहले तो सबसे पहले अफर्मेटिव बना लो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट राम, अब राम के साथ क्या लगेगा, इज, राम इज, फिर क्या है, वर्ब का काम, फर्स्ट फॉर्म, काम क्या हो रहा है इसमें, गाने का, तो ही, राम इज सिंग, और उसमें क्या लग जाएगा, आईएनजी, तो सिंगिंग अ सॉन्ग। क्लियर है। फिर इसका क्या बना देना है हम लोग को, नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव कैसे बनेगा, राम इज, इसके बाद नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। क्लियर है। फिर इसका क्या बनाना है हम लोग को, इंट्रो बनाना है। तो इंट्रो कैसे बनता है, हम लोग को हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना है, इज एम आर को पहले लिखना है ना। इसको देखो रेफरेंस पॉइंट ये है, इज पहले हो गया, फिर क्या आएगा, राम, फिर सिंगिंग अ सॉन्ग, और लास्ट में क्या कर देना है, क्वेश्चन मार्क ऐड कर देना है। यही हम लोग का फाइनल हो जाएगा। आप लोग को इसका हिंदी मीनिंग पता ही होगा। इज राम मतलब क्या राम गाना गा रहा है, राम गाना नहीं गा रहा है, राम गाना गा रहा है, ऐसे ही होगा। क्लियर है। अब हम लोग अगला देखते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना। मीन्स इसमें क्या वाला भी आएगा और नहीं वाला भी आएगा। ठीक है, क्या भी आएगा और नहीं भी आएगा। मीन्स जैसे कि कैसे आएगा, एग्जाम्पल्स ध्यान से सुनो। क्या मैं गाना नहीं गा रहा हूँ, क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो, क्या माँ खाना नहीं बना रही है, क्या वह दूध नहीं पी रहा है। क्या भी आएगा और नहीं भी आएगा इस टाइप के सेंटेंसेस में। क्लियर, किसमें, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तब उसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, देखो इसका एक रूल है, इसमें दोनों का रूल अप्लाई होगा, इन दोनों का ना, नेगेटिव को भी और इंट्रो को भी रूल। तो हम लोग क्या देखे थे, इंट्रो को कब लगा देना था, हेल्पिंग उसके बाद नॉट लगा देना था, है ना। अब देखो इसका, और इसमें इसको सामने, तब इसमें क्या करना है, देखो इज एम आर, इसको सब्जेक्ट से पहले लिखना है। ठीक है, पहला रूल, इज एम आर को सब्जेक्ट से पहले। सेकेंड रूल,
सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, सब्जेक्ट रहेगा उसके बाद आई के बाद नॉट, ही के बाद नॉट, यू के बाद नॉट लग जाएगा। फिर थर्ड वन, इसका तो एक रूल बाकी है ना, क्या भी है मीन्स क्वेश्चन मार्क तो आना ही चाहिए। तब थर्ड रूल हम लोग का हो जाएगा, अंत में क्या का लगा देते हैं, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। ये बस तीनों रूल है, इस रूल को आप लोग अच्छे से समझ जाओ, फिर सभी का सभी प्रश्न आप लोग को अच्छे से बन जाएगा। क्लियर है? इसमें देखो कुछ देख लेते हैं, जैसे कि क्या माँ मिठाई नहीं बनाती है, सॉरी माँ, क्या माँ मिठाई नहीं बना रही है। हम लोग अगला तो इसमें तो हम लोग इसमें से एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि क्या माँ मिठाई नहीं बना रही है, क्या माँ मिठाई नहीं बना रही है, इसमें क्या भी आया और नहीं भी आया। तब देखो इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा अकॉर्डिंग टू रूल। अब देखो सबसे पहले क्या कर दे, इस एमआर को सब्जेक्ट से पहले लिखना है, माँ है सब्जेक्ट माँ से पहले, और माँ एक नेम है, सिंगल एक ही माँ की बात हो रही, तो क्या आएगा, इज सामने आ जाएगा। ठीक हुआ, लग गया इज। दूसरा रूल देखो, उसके बाद सब्जेक्ट लिख देना है ना, सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, मदर, मदर। फिर मदर सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना, नॉट। फिर वर्ब, वर्ब क्या है, बनाना मीन्स मेकिंग, ठीक है, इज मदर नॉट मेकिंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, स्वीट, मिठाई। क्लियर, स्वीट्स। फिर इसमें देखो, इसका करके देखो, तो वह खाना बना रहा है का इंट्रो, मतलब वह क्या वह खाना नहीं बना रहा है होगा हिंदी, क्या वह खाना नहीं बना रहा है, ये होगा ना। ठीक, तो इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव देखो तो क्या हो जाएगा बताओ, तो इज तो रहेगा ही सामने, इज ही के बाद क्या लगा देना, नॉट कुकिंग, फिर फूड और देन क्वेश्चन मार्क, यही होगा। इज एमआर को सब्जेक्ट से पहले और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा हुआ है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? और भी आप लोग का जो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस, आप लोग सभी को उसको करके ही देखो, तब आप लोग इसको कभी नहीं भूल पाओगे और आपका बाकी सेंटेंसेस से भी डाउट पूरा का तरह क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर इसको आप लोग लाइन से करते जाओगे तभी इजी लगेगा टेंस,